आज हम आपको अपने बिज़नेस के उस फ़ेज़ के बारे में बताना चाहेंगे जो प्रॉब्लम्स हमने फ़ेस की और बहुत सारे ऑनलाइन काम करने वाले भी फ़ेस कर रहे हैं। जिसमें राइडर की डिलीवरी का इश्यूज़, ब्लैकमेलिंग का राइडर्स की ब्लैकमेलिंग का इश्यूज़ और खाना ठीक से ना पहुँचाने का इश्यू और बहुत सारे कस्टमर्स का ऐसा है कि ऑन द वे ऑन द राइड जो है वो ऑर्डर कैंसल करने का इश्यू बिज़नेस ओनर जो है इसको फेस कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज आपको ये सब बताया जाए, अपनी जर्नी में भी बताया जाए कि हमने क्या-क्या। सबसे पहले तो ये होता था कि हम कस्टमर से ऑर्डर बुक कर लेते थे, हम प्री बुकिंग के ऊपर उनसे पेमेंट की रिक्वेस्ट करते थे। तो उनका ये होता था हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। अब बहुत सारे कस्टमर्स हमें जैसे कैश और ईज़ी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सीओडी पे बिलीव रखते थे, तो हमने कहा चलिए कोई इश्यू नहीं है। हम राइडर से बात करते थे कि भाई आप उनसे रिसीव करके हमें ईज़ी पैसा जैज़ कैश कर देना। लेकिन बहुत सारे राइडर्स ने हमारे साथ इतनी चीटिंग की कि सीओडी लेने के बाद अच्छा बाजी हम ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद वो ट्रांसफ़र ही नहीं करते थे। हमने इतनी कंप्लेंट डाली इन ड्राइवर यंगो पे लेकिन उन्होंने कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ना हमारी पेमेंट रिटर्न मिली हमें। तो ये वाले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थे, फिर हमने अपने कस्टमर्स को एतमाद में लिया और उनको सीओडी के लिए मना कर दिया कि हम सीओडी नहीं करवा सकेंगे, आपको अगर खाना चाहिए, बेशक आप खाना खा लें उसके बाद हमें पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, हम आप पे तो बिलीव कर सकते हैं, लेकिन हम इन बाइक राइडर्स के ऊपर नहीं कर सकते। मेरी ये समझ नहीं आता कि ये बाइक राइडर्स हमारे और आपके घर से ही बाइक चलाने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस तरह की बेईमानी इन लोगों को कैसे समझ आती है? इतनी मेहनत के बावजूद ये लोग किस तरह इतनी बेईमानी कर लेते हैं और इतनी धोखाधड़ी करते हैं। खुद भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपनी मेहनत को हराम पैसे से बर्बाद कर लेते हैं, हलाल रोज़ी को बर्बाद कर लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ भी प्रॉब्लम्स होगी जो आप लोग जो है फेस कर रहे होंगे ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले। दूसरा प्रॉब्लम ये आता था कि बहुत सारे राइडर्स जो हैं वो हमारा खाना लेते थे और गलत लोकेशन के ऊपर डिलीवर था। तो प्रॉब्लम 2 में ये होता था कि राइडर्स जो हैं वो हमारा खाना लेकर जाते थे और फिर बीच से जो है वो कुछ और लोगों को अपने साथ राइड पे बिठा लिया करते थे ड्रॉप के लिए या पिकअप के लिए और हमारा खाना इतना लेट कस्टमर तक पहुँचाते थे कि 2-2 ढाई-ढाई घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे बाद और कस्टमर उसके ऊपर कैंसल कर देता था कि ऑर्डर हमें नहीं चाहिए, बहुत लेट हो गया। वो वाले सारे फेसेस हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जर्नी के साथ-साथ चीज़ें समझ में आती गईं। अब ये होता है कि हम अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। हमें कुछ फेसेस ये करने पड़े, स्टार्टिंग हमने स्टार्ट किया, फिर हमने बहुत सारी पब्लिसिटी की लेकिन हमारे पास कुछ ऑर्डर्स ही नहीं होते थे। तो हमारा असल में सिस्टम इस तरह है कि हम खाना जो है वो पहले कुक कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर लेते हैं और उन ऑर्डर के थ्रू हम खाना डिलीवर करते थे शुरू में। तो फिर ये होता था कि हमारे पास जो है वो हम खाना कुक करके बैठे हुए, हमारे जो ग्रुप में कुछ नंबर ऐड हो गए थे, हम उनको सेल करने की कोशिश करते थे। लेकिन वो भी खाना हम सेल नहीं कर पा रहे होते थे और फिर बहुत ज़्यादा मायूसी और वो होती थी डिमोटिवेशन होती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे हस्बैंड ने, मेरे बड़े वाले भाई ने, दोनों ने बहुत मोटिवेट किया मुझे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर कर के इस तरह हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का सिस्टम जो है चलाना करना थोड़ा-सा मुश्किल होता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ हम चीज़ें सीखते गए, करते गए और अब माशाल्लाह रॉयल किचन 1 साल कंप्लीट करने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो इंशाल्लाह हम आप सबके साथ मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे 1 ईयर कंप्लीट होने की और एक न्यू प्रोडक्ट जो रॉयल किचन जिस पे वर्क कर रहा है वो आपके सामने ज़रूर आएगी और उसको आप देखकर आप लोग जहाँ भी कराची के अंदर हैं, कराची से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, किसी भी कंट्री में आप बैठे हों, आप रॉयल किचन के फूड को एंजॉय कर सकेंगे और उसको टेस्ट कर सकेंगे होममेड फूड को और आप लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट भी लेकर जा सकेंगे। तो रॉयल किचन की जर्नी बहुत इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुई थी जो अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों की मोहब्बतों की, तवज्जो की वजह से, आप लोगों की पसंदीदगी की वजह से बतदरीज बढ़ती जा रही है और हम ऐसी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं जो आप सबको हैरान कर देगी और आप सब लोग पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे लोग रॉयल किचन के फूड को एंजॉय कर सकेंगे।
तो और भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ फेसेस हुई थी, जो हम जो है उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपनी दोस्त मदिया खान को दीजिए इजाज़त। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम सबको मोहब्बत इसी तरह बांटते रहें, हमारे फूड को एंजॉय करते रहें और हम हमसे ऑर्डर करें अपनी दावतों के लिए, अपनी टी पार्टी के लिए, अपनी बेवरेजेस पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, पिकनिक के लिए। जिस तरह आप लोग बहुत मोहब्बत और प्यार रॉयल किचन को दिखा रहे हैं, इसी तरह आप लोग मोहब्बत और प्यार करते रहेंगे तो इंशाल्लाह पूरे कराची में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप रॉयल किचन की फूड और सर्विसेज को एंजॉय कर सकेंगे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मदिया खान को दीजिए इजाज़त।